परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूली बच्चों को परीक्षा और जीवन में सफल होने का गुरु मंत्र दिया। पीएम ने छात्रों से परीक्षा को उत्सव की तरह मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का गुलाम न बने, तकनीक के जरिए क्षमता को विकसित करें, पढ़ने के साथ लिख करके प्रैक्टिस भी करें। पीएम ने कहा कि पहले लीडर बनो और फिर लीडर बन जाओगे। जीत के लिए कभी भी कम में सेटल ना हो, किसी और से नहीं, खुद से कॉम्पिटिशन करें, खुद पर पूरा भरोसा करें। बिहार विधान परिषद में जम करके हंगामा हुआ। शोरगुल के बीच सीएम नीतीश कुमार विपक्ष पर भड़क गए। राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो लड़की है वो क्या जानती है, इसके वो जब हट गए तो इसी को बना दिए। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ हल्ला करना जानते हैं और कुछ नहीं। वहीं राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार को निकम्मी सरकार बताते हुए सीएम का इस्तीफा मांगा। बिहार की राजधानी पटना में जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। ट्री 4 परीक्षा भर्ती के नए नियम को लेकर के गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के काफिले का घेराव किया। दरअसल कैंडिडेट शिक्षा मंत्री से अपने कई मांगों को लेकर के धरना दे रहे थे। जैसे ही डिप्टी सीएम को काफिला सामने आया तो गुस्साए प्रोटेस्टर्स नारेबाजी करने लगे, जिन्हें पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खदेड़ दिया। कानपुर में लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट मामले में भद पिटने के बाद आखिरकार पुलिस ने एफआईआर में तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा का नाम जोड़ दिया और इससे पहले पुलिस ने अज्ञात के नाम से एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में नाम जोड़ने पर पुलिस पर सवाल उठ रहे थे और बता दें कि शिवम मिश्रा की लैम्बोर्गिनी कार ने कल फुटपाथ पर खड़े लोगों को रौंद दिया था। हादसे में करीब 6 लोगों की गंभीर चोट लगी थी। 2.25 करोड़ की चोरी मामले में बेंगलुरु पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 1 किलो 232 ग्राम सोने के गहनों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजा नाम के इस चोर की तलाशी पुलिस को लंबे अरसे से थी। चोरी के 4 मामलों में वांटेड था आरोपी। शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 485 अंक की तेजी के साथ 84,065 पर बंद हुआ। निफ्टी 173 अंक बढ़कर के 25,867 पर बंद रहा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 21 में बढ़त और 9 में गिरावट दर्ज की गई और वहीं निफ्टी के 50 में से 36 शेयरों में तेजी रही। साथ ही 14 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। मेटल, बैंकिंग और रियल्टी शेयर्स में बढ़त रही। अच्छे तिमाही नतीजों के बाद एसबीआई का शेयर 7.63% बढ़ करके बंद हुआ। बाजार में तेजी के चलते कई शेयर्स को बम्पर फायदा हुआ, वहीं कुछ शेयरों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एसबीआई, श्रीराम फाइनेंस और ग्रेसिम टॉप गेनर्स रहे और वहीं मैक्स हेल्थकेयर, पावर ग्रिड और आईटीसी टॉप लूजर्स रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया टूटा, 9 पैसे कमजोर हुआ, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90,074 पैसे हुई। फॉरेक्स ट्रेडर्स के मुताबिक दिन भर रुपए में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। घरेलू शेयर बाजार की मजबूती और विदेशी निवेशकों की खरीदारी से मिले सपोर्ट को निवेशकों के रिस्क ऑफ रुख ने रुपए को कमजोर कर दिया है। सोने चांदी के दाम में तेजी दर्ज की गई है। चांदी की कीमत 16,826 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद 1 किलो चांदी का जो दाम है वो 2,61,755 रुपए प्रति किलो हो गया। वहीं 24 कैरेट सोने का दाम में भी इजाफा हुआ। सोने का दाम करीब 3,515 रुपए तक बढ़ गया, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 1,58,930 रुपए हो गया। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आई का आईपीओ आज ओपन हुआ है। कंपनी इस इश्यू के जरिए 1,000 करोड़ से ज्यादा रुपए जुटाना चाहती है। निवेशक आईपीओ में 11 फरवरी तक बोली लगा सकते हैं। इन्वेस्टर्स मिनिमम 14,964 रुपए का निवेश कर सकते हैं। आईपीओ के अधिकारी तौर पर खुलने के पहले कंपनी ने 6 फरवरी को एंकर निवेशकों के जरिए 454.5 करोड़ रुपए जुटा लिए। फरवरी के पहले कारोबारी हफ्ते में टॉप 10 कंपनियों की कंबाइंड मार्केट वैल्यूएशन में बढ़त हुई है। टॉप 10 में से 8 फर्म्स की वैल्यू 4,55,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज इनमें सबसे बड़े गेनर्स रहे। रिलायंस को 1,41,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ और वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस की मार्केट वैल्यूएशन घटी रही। फरवरी के पहले हफ्ते में निवेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय शेयर बाजार में नेट खरीदारी बन गए हैं। एफपीआई ने फरवरी में अब तक 8,100 करोड़ रुपए के ज्यादा निवेश किए। बीते 3 महीनों से एफपीआई केवल बिकावली कर रहे थे और विदेशी निवेशकों ने जनवरी में बाजार से 35,962 करोड़ रुपए निकाले थे और वहीं फरवरी में यूएस भारत की डील के बाद ट्रेंड बदल गया। इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 का नया ड्राफ्ट जारी कर दिया है और ये नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। नए प्रस्तावित ड्राफ्ट में नियमों और फॉर्म की संख्या में भी कटौती की गई। अभी तक 511 नियम और 399 फॉर्म थे। नए ड्राफ्ट में इन्हें घटा करके अब सिर्फ 333 नियम और 190 फॉर्म कर दिए गए। टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है।